रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि इमरान फारूक को बानी MQM ने कत्ल कराया। बानी ने नशे में धुत होकर कत्ल करने का हुक्म दिया। हमारे पास कत्ल के शवाहिद भी मौजूद हैं। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी MQM को सालगिरह का तोहफा दिया गया। बानी MQM कौम का मुजरिम और गद्दार 25 साल से रॉ से पैसे ले रहा था। इनके तकिए के नीचे से 5 लाख और ऑफिस से 6 लाख पाउंड निकले। बानी MQM ड्रामेबाज आदमी है मगर मच के आंसू बहाते हैं। बानी MQM ने इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर भी ड्रामा किया। ये महज 40 साल से बहुत से लोगों को खा गया, अब भी खा रहा है। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहां किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। हाँ, और किस दिन मारा? जिस दिन तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया। ये केस चल रहा था, चूंकि 25 सालों से रॉ से पैसे ले रहे थे, उसने ये सारा ड्रामा करके। और ये कौन है जो 6000 पाउंड मांग रहा है? वो जिसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड स्कॉटलैंड यार्ड ने बरामद किए। तकिए के नीचे से, गद्दे के नीचे। भाई पकड़े गए ना। 6000 दरहम, 6000 पाउंड नहीं थे। खामोशी से उसकी बीवी की अगर किसी ने कह भी दिया था, और उससे तो कहा भी नहीं था। अब वो लाश लेकर ड्रामा शुरू हो गया। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि PTI का सोशल मीडिया पर मकबूलियत का दावा कदीब है और फरेब है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके मकबूलियत का ड्रामा किया जाता है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं है। सोशल मीडिया पर झूठे फॉलोअर्स बना रखे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरगर्मी महदूद है, मसनूई रीच दिखाई जाती है। सोशल मीडिया पर PTI की मकबूलियत का पर्दा चाक हो चुका है। भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स की पैरवी करते हैं। PTI की सियासत मनफी बयानी और झूठ पर मबनी है। PTI सियासी मैदान की नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। तहरीक इंसाफ की हकीकत अवाम के सामने आश्कार हो चुकी है। तमाम तर झूठ पर मबनी चीज़ों को फैलाया जाता है और अवाम की जहन साजी की जाती है। अवाम जानते हैं हकीकत क्या है। PTI की जो सोशल मीडिया या X के ऊपर जो प्रेजेंस है, उसके ऊपर उसके चेहरे से ये नकाब जो है वो अब हट चुका है और बिल्कुल उनकी हकीकत जो है वो वाज़े तौर पे अब आपके सामने है। झूठे फॉलोअर्स तो बनाए जा सकते हैं, बॉट्स के ज़रिए अपनी एक इन्फ्लेटेड मीडिया प्रेजेंस तो शो की जा सकती है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन हकीकी इंगेजमेंट जो है वो तख्लीक नहीं की जा सकती। वो ये कहते हैं कि हम सबसे मकबूल तरीन, दुनिया की मकबूल तरीन सियासी जमात है जो सोशल मीडिया पे है, तो फिर उनके व्यूज़ क्यों कम हैं? बेशतर ऐसे प्रोपेगेंडा बेस्ड अकाउंट्स जो कि भारत से ऑपरेट होते हैं, जो कि भारतीय अकाउंट्स हैं, वो PTI के फॉलोअर्स में से हैं और PTI को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत झूठ पे मबनी है। हर सियासी नाकामी के बाद सोशल मीडिया के ऊपर मनगढ़ंत झूठ जो है वो बोला जाता है, बुना जाता है, फिर उसको फैलाया जाता है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, जो सियासी मैदान की नाकामियां हैं उनको छुपाने के लिए, उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अवाम को ये तमाम तर हकीकत और हकायक उनके सामने हैं और उनके सामने ये तमाम तर चीज़ें हैं, तो अब अवाम बखूबी वाकिफ़ हैं और अवाम जानते हैं कि हकीकत क्या है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कहते हैं कि हम हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं जाएंगे। इस मसले पर सिविल और मिलिट्री क़यादत में मुकम्मल इत्तेफ़ाक़ राय है। पाकिस्तान सिर्फ क़याम अमन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में सालाना ब्रीफिंग देते हुए उनका मजीद कहना था कि हमने बरतानिया को डीमार्च किया है और बिल्कुल ठीक है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कामों को रोकें। हमने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए भारत को भरपूर जवाब दिया। पाक भारत जंग के दौरान हमने किसी से सुलह कर नहीं कहा। हम पीस कीपिंग का लफ्ज़ यूज़ करते रहे, पीस एनफोर्समेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कभी। वहाँ भी, यहाँ भी, मीटिंग्स में भी, इस्तांबुल में भी और न्यूयॉर्क में भी। I have made it very amply clear. Pakistan will be happy to join if the mandate is not peace enforcement and disarming, deweaponizing Hamas. पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को नाम लेके एक पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर ये कहे कि इनके गाड़ी में बॉम्ब रख के इनको कत्ल कर देना चाहिए, तो क्या आप सिर्फ यूके की दोस्ती को देखते रहेंगे या उनको बुला के रियलाइज करवाएंगे कि ये क्या हो रहा है? तो मैं समझता हूँ कि ये तो
किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो तो उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई उसको तो आप रोके ना इस तरह। तो ये हमने बिल्कुल उनको किया और देयर इज़ नो रिग्रेट। अगर खुदा न खास्ता किसी और मुल्क में भी होगा तो इसी तरह करेंगे, और ये हमने उनको डिमार्च किया है और ये हमने बिल्कुल ठीक किया। ये 4 दिन की वॉर में 6 से 10 मई, और हमने देखा, हमने किसी को नहीं कहा कि हमारी को सुलह सफाई करवा दे। 6 मई को रात को जब ये शुरू हुआ और अर्ली आवर 7 मई को जब ये ख़त्म हुआ, आई कॉल इट एयर शो या एयर बैटल, तो आपने देखा कि 7 तो उनके त्यारे गिराए गए। जब तक जम्मू एंड कश्मीर की इशू हल नहीं होगी उस वक्त तक इस खित्ते में परपेचुअल एंड परमानेंट अमन नहीं कायम हो सकेगा। इदारों के खिलाफ हर्जत सराई और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वाले आदिल राजा के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने आदिल राजा का नाम 4th शेड्यूल में शामिल कर लिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, रियासत मुखालिफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर के खिलाफ घेरा तंग। हुकूमत ने आदिल राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बाइस पाबंदी आयद कर दी। आदिल राजा का नाम 4th शेड्यूल और कलअदम अशखास की लिस्ट में शामिल करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। विफाकी वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक आदिल राजा पर पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की शिक 11EE के तहत आयद की गई। वजारत दाखिला ने कहा है कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस आदिल राजा पर पाबंदी आयद की गई। आदिल फारूक राजा ने सोशल मीडिया के जरिए कलअदम दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता रियासत मुखालिफ बयानिए और प्रोपेगेंडे की मुआवनत और तरवीज की। ऐसी सरगर्मियों में मुसलसल मुलव्वस रहे जो पाकिस्तान की कौमी इस्लामती, सालमियत और अवामी नज़्म व नस्क के लिए शदीद खतरात का बायस है। आदिल राजा का तर्ज अमल पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के मुनाफी और तासुब पर मबनी है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक रियासत मुखालिफ इक़दाम में मुलव्वस 4th शेड्यूल में शामिल अशखास पर मुतल्लिका कवानीन के तहत सफरी पाबंदियों का नफाज किया जा सकता है। हुकूमत 4th शेड्यूल में शामिल शख्स के बैंक अकाउंट मुंजमद करती है और हर तरह की जायदाद भी जब्त करती है। हुकूमत 4th शेड्यूल में शामिल अफराद के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी मनसूख करती है। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है एक ऐसा आर्मी चीफ बनाया जिसने भारत को शिकस्त दी। चाहते तो भारत के मजीद तैयारे गिरा सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा रहम किया। गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि हमारे फौजी सरबराह ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है। इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे, मगर दुआ करें कि ये हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे? और तुमने देखा कि 4 दिन तुम्हारी टांगें नहीं खड़ी हो सकी, 4 दिन तुम जंग ना कर सके। इतनी बड़ी इकोनॉमी, 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क अपने आप को कहलाते हो। हम जंग के शौकीन नहीं है, हम किस मुल्क से लड़ना नहीं चाहते, मगर अगर कोई हमारी साथ हमारे गिरेबाज में हाथ डालेगा तो हम उसको दोपी पचाट मारेंगे, जिस तरह हमने इंडिया को मारा था। और आज ट्रम्प भी कहता है कि फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल आपने उसको बनाया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया है, पाकिस्तान की अवाम ने बनाया है। एक बेवकूफ़ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब करा दिए थे, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करा दी थी। अभी हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इस साल की सबसे बड़ी खबर भारत को शिकस्त फाश देना है। भारत आज तक इस शिकस्त को हजम नहीं कर सका। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर नरेंद्र मोदी छुप जाता है। पाक फौज के हाथों शिकस्त के बाद मोदी कहीं गायब हो चुका है। आसिफ अली जरदारी ने चीन से जंगी तैयारे मंगवाए थे, उन जंगी तैयारों ने भारत के 6 जहाज गिराए। बिलावल भुट्टो ने नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर भी तनकीद की। बोले 9 मई जैसे हमले, इदारों को गालियां देना ये सियासी दायराकार नहीं होता। उस साल में जो पाकिस्तान का, जो आपका सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि मई के महीने में हमारा अफवाज ने
भारत को शिकस्त दिलवाया जंग के मैदान में, अभी तक भारत हजम नहीं कर सके। वो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। सदर जरदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे जिन्होंने भारत के 6 जहाज गिरा के इस जंग में कामयाबी हासिल की। सियासी जमातों और सियासी क़यादत को सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। सियासी कारकुनों को सियासत को वापस सियासत के दायरे में लेकर आना पड़ेगा। अगर हमने पाकिस्तान को इस सियासी बहरान से निकालना है तो आज नहीं तो कल सियासी कुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान की सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ किसी भी इकदाम की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद करते हैं। गैर कानूनी इकदाम बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। सोमालिया के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। आलमी बरादरी इसराइल को इश्तियाल अंगेज़ इकदाम से रोके सोमालिया की वहदत और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा करते हैं। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली किसी सूरत काबिल कबूल नहीं।